10, 9, 8, 7, 6. तो क्या हो जब कोई अपनी मेडिकल स्टडी को गलत तरीके से इस्तेमाल करे, पैसों के लिए लोगों की जान बचाने से ज़्यादा वो जान लेने का काम करे। तो आज की कहानी इन सभी बातों के ऊपर दिखाई जाएगी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है कोरी और जेफरी नाम के दो भाइयों से। उन्होंने सभी हॉस्पिटल के ट्रैकिंग नंबर को हैक करके रखा हुआ था और अब जब भी कोई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता था तो वो कॉल उन तक पहुंचता था। दूसरी तरफ एक कपल अपना रोमांटिक टाइम बिता रहे थे कि तभी उस लड़की के हाथ में एक चाकू घुस जाता है और तब वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर कोरी और जेफरी एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाते हैं। वो लड़की को इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उनकी पॉलिसी का बहाना बनाकर वो लड़की के बॉयफ्रेंड को उसके साथ में आने नहीं देते हैं। एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था और कुछ देर में उसे एनेस्थेसिया देकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उस लड़की को अपनी सीक्रेट लोकेशन में लाकर उसकी बॉडी की सर्जरी करते हैं और उसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को एक डॉक्टर के पास में बेच देते हैं। असल में दोनों भाई ब्लैक मार्केट में बॉडी के ऑर्गन्स को बेचते थे और इन सब में वे दोनों बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। जेफरी फिर उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट में ये मैसेज डाल देता है कि वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रही है और जेफरी यहाँ पर मासूम और छोटे बच्चे जैसा था जिसे अपना भाई कोरी अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। अब अगले दिन सिंडी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ में जंगल में घूम रही थी। तभी एक पत्थर से टकराने पर सिंडी के पैर पर चोट लगती है और तब वे लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाते हैं। कुछ समय के बाद में वहाँ पर कोरी और जेफरी आते हैं और सिंडी के फ्रेंड को वहीं पर छोड़कर सिंडी को अकेले ही एम्बुलेंस पे ले जाते हैं। एम्बुलेंस में कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर जेफरी उसे फिर से एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। लेकिन लोकेशन में लाने के बाद में कोरी सिंडी को देखकर उसकी सर्जरी नहीं कर पाता है। जेफरी उसे कुछ समय के बाद में उसकी सर्जरी करने के लिए सलाह देता है और कोरी भी इस बात को मान जाता है। कुछ समय के बाद में सिंडी होश में आती है तो खुद को नेकेड पाती है। वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे को भी नोटिस करती है और मदद के लिए चिल्लाती भी है, लेकिन उसे इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वहीं पर पड़े कुछ कपड़ों को वो पहन लेती है और कुछ समय के बाद में कोरी वहाँ पर खाना लेकर आता है, लेकिन सिंडी उस खाने को फेंक देती है। गुस्से में कोरी सिंडी को हैरेस करने लगता है और तभी सिंडी उसके फेस पर लात मारकर उसे खुद से दूर कर देती है। कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ समय के बाद में जेफरी वहाँ पर आकर सिंडी के घाव को साफ करने लगता है। उसी समय सिंडी की आंखें खुलती है और वो जेफरी को धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। जेफरी उसे समझाता है कि वो बस उसके घाव को साफ कर रहा है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके जाने के बाद में सिंडी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है और सीसीटीवी कैमरे में सिंडी की यह हालत देखकर कोरी बहुत खुश हो रहा था। कुछ समय के बाद में कोरी सिंडी के पैर को चेक करने आया था, लेकिन वो और भी बुरी तरीके से सिंडी के पैर को डिसलोकेट कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग नहीं सके। सिंडी बहुत दर्द में थी तो कोरी उससे एक डील करता है कि अगर वो उसके सारी बात मानेगी तो वो उसे पेन किलर दे देंगे जिससे कि उसे और दर्द महसूस नहीं होगा। सिंडी इस बात को मान लेती है और कोरी उसे पेन किलर दे देता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं बल्कि बेहोशी की दवाई थी जिसे पीते ही सिंडी बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद में वो देखती है कि कोरी उसका रेप कर रहा है और सिंडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ सके। वो हार मान लेती है और उनकी हर बात को मानने की राजी हो जाती है ताकि वो उसे नहीं मारे। रात को जेफरी एक फोटो को देख रहा था और फोटो में मौजूद लड़की सिंडी की तरह दिख रही थी। कोरी जेफरी के पास आकर उसे कंफर्ट करता है और फिर कोरी सिंडी के लिए खाना लाता है और दोनों के बीच में ह्यूमन ऑर्गन के बिजनेस को लेकर बातें हो रही थी। कोरी के मुताबिक वो इससे बहुत सारे लोगों की जान बचा रहा है और सिंडी यहाँ पर कोरी को चैलेंज करती है कि वो उसके भाई को उसके खिलाफ कर देगी। इस बात को इग्नोर करके कोरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सिंडी जब कपड़े बदल रही थी तो उस समय वहाँ पर जेफरी आता है जो कि सिंडी को नेकेड देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सिंडी उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सारी बातें कोरी सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था।
लेकिन जेफरी की लॉयल्टी चेक करने के लिए वो उससे कुछ नहीं कहता है। अब इधर जेफरी उसके बेड पर भी सिंडी के बारे में ही सोच रहा था और अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिसे देखकर कोरी उसे बताता है कि वो जल्दी ही सिंडी की सर्जरी करने वाले हैं, जिसे सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है। कोरी खुद सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है और उससे कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सिंडी उसका सवालों को जवाब तो दे देती है, लेकिन कोरी को बहुत गालियाँ भी देती है और इस वजह से बिना कुछ बोले कोरी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद में वहाँ पर जेफरी आता है और सिंडी अपनी बातों में उससे फंसाने लगती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सिंडी को ज़्यादा करीब आता देखकर कोरी जेफरी को समझाता है कि सिंडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके साथ में बस ये नाटक कर रही है, लेकिन जेफरी कोरी की बातों पर यकीन नहीं करता है और वो कोरी से ही झगड़ा करने लगता है, क्योंकि जेफरी नहीं चाहता था कि उनकी बहन होप की तरह ही सिंडी मारी जाए। कोरी किसी तरह जेफरी को शांत करता है। वो दिन ब दिन जेफरी और सिंडी करीब आ रहे थे। जेफरी सिंडी को उनकी बहन होप के बारे में बताता है कि उनके पेरेंट की मौत के बाद वे सभी एक साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद में कोरी उन लड़कियों को घर पर लाने लगा था, जिसकी वजह से होप डिप्रेशन में चली गई थी और उसकी मौत हो गई थी। सिंडी बिल्कुल होप की तरह ही दिखाई देती है और इसीलिए उन लोगों ने अभी तक सिंडी को नहीं मारा है। कोरी वहाँ पे आकर जेफरी को काम के लिए वहाँ से ले जाता है और कुछ समय के बाद में अपने साथ एक बेहोश लड़का लाकर वे लोग वापस आते हैं। कोरी सिंडी को रूम के कोने में बांध देता है और फिर लड़के के होश में आने के बाद में जिंदा ही उसकी सर्जरी करने लगता है। सिंडी उनको ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वे लोग उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। अब कुछ ही समय में वो लड़का तड़प तड़प कर मारा जाता है और काम खत्म होने के बाद में कोरी सिंडी से कहता है कि वो अब से उसी के सामने दूसरे लोगों की सर्जरी करेगा। कुछ देर के बाद जेफरी सिंडी के लिए खाना लाता है और यहाँ पर सिंडी जेफरी को मना लेती है अपने भाई को छोड़कर उसके साथ में भागने के लिए। सिंडी के प्यार में जेफरी उसकी सारी बातें मान रहा था। कोरी को सीसीटीवी कैमरे में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक आइडिया निकालता है और जेफरी को सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देता है। वो सिंडी के पास आकर उसे कहता है कि उसी ने उनकी बहन होप को जहर देकर मार डाला था और ये सुनकर तो सिंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। कोरी एक गैस रिलीज करता है जिससे कि सिंडी बेहोश हो जाती है और वो सिंडी के होठ और उसके प्राइवेट पार्ट को सील देता है। जेफरी के आने के बाद में वो सिंडी की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। कोरी उसे समझा रहा था कि सिंडी उसे बातों में फंसा रही है, लेकिन जेफरी गुस्से में केरी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी सिंडी भी होश में आकर जेफरी को सिलेंडर से मार मार कर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ समय के बाद में दोनों भाइयों को होश आता है और कोरी जेफरी को शांत करके उसे कंफर्ट करता है। अब एक दिन एक लड़की उनके पास में कॉल करके मदद मांगती है और दोनों उसी लोकेशन में उस लड़की की मदद करने के लिए जाते हैं। अचानक वो लड़की और उसके सभी दोस्त मिलकर उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और वे सभी सिंडी के ही दोस्त थे। होश में आने के बाद में कोरी देखता है कि उसी लोकेशन में उसको और उसके भाई जेफरी को बांध कर रखा गया है। कोरी सिंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे। तो सिंडी के मुताबिक तो उसने कभी जेफरी से प्यार नहीं किया था। सिंडी अपने साथ में कुछ बचर्स यानी कि कसाई को भी लाई थी ताकि वे सभी कोरी की बॉडी को जेफरी के सामने टुकड़े टुकड़े कर दें। अब उसी समय उस घर से बाहर वही डीलर आता है और वो सिंडी को ऑर्गन के बदले में बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। सिंडी उसे वहीं पर कुछ देर रुकने को कहती है और अंदर आकर वो अपने दोस्तों और बचर के साथ में मिलकर कोरी के ऑर्गन निकालकर उस डीलर को पैसों के बदले में बेच देती है और इसी के साथ में ये मूवी ये प्रिंट होती है। दोस्तों कोरी और जेफरी दोनों ऐसे भाई थे जो कि इमरजेंसी नंबर को हैक करके उस पर आने वाले कॉल को ट्रैक करके लोगों के इलाज के बहाने उन्हें किडनैप करके उनके ऑर्गन को निकालते हैं और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। उन्हें एक दिन सिंडी मिली थी, लेकिन सिंडी उनकी मरी हुई बहन होप की तरह दिखाई देती थी और इस वजह से वे लोग उसे नहीं मार पाए और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सिंडी वहाँ से भाग गई और 1 साल के बाद में उनके तरीके से उनको सजा दी। दूसरों की बॉडी के ऑर्गन बेचने वाले लोगों के ऑर्गन ही ब्लैक मार्केट में बिक गए। कोरी ने अपनी बहन होप को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके काम और उसकी गर्लफ्रेंड्स के बीच में दखल देती थी। वो इतना दरिंदा था कि उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।